Hello students, let us start important questions of data structures and algorithms part 3. So first question for this series is for 8 keys and 6 slots in a hashing table with uniform hashing and chaining, what is the expected number of items that hash to a particular location? So options देखते हैं कौन से हैं. So these are the options. So सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें समझना होगा कि हैशिंग क्या है. तो सपोज करो ये एक हैश टेबल दिया गया है. अब इसमें 0 स्लॉट है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन 9 तक है. तो सपोज करो हैशिंग का फॉर्मूला है this one k mod 10. so suppose this is the formula. तो अब सपोज करो की आई 65. तो 65 का मोड 10 क्या हुआ 5. तो 65 क्या कहाँ पे आएगा 65 आएगा 5th पोजीशन पे. सपोज करो यहाँ पे 5th पोजीशन है तो 65 यहाँ पे आएगा. सिमिलरली 54 आएगा 4th पोजीशन पे क्योंकि उसका मॉडुलस 4 आएगा. 60 आएगा 0 पोजीशन पे. तो क्वेश्चन है फॉर 8 कीज एंड 6 स्लॉट, मतलब कि हैशिंग टेबल में अब सिर्फ 6 स्लॉट्स ही हैं. 1 2 ऐसे 6 स्लॉट्स ही हैं हैशिंग टेबल में. 1 2 3 4 5 देयर आर 6 स्लॉट्स. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आइटम्स दैट हैश टू ए पर्टिकुलर लोकेशन. अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आइटम हमने ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कि कोलिजन कहाँ पे आएगी, मतलब कि पर्टिकुलर लोकेशन पे आने के क्या चांस हैं. तो अब देखो सपोज करो इसको लिए पहले आंसर देखते हैं. देखो हम ये सपोज करके चलेंगे कि सारी की सारी की जो है वो पहली स्लॉट पे ही आ रही है. पर्टिकुलर लोकेशन दिया गया तो पर्टिकुलर लोकेशन हमने सपोज की कि फर्स्ट लोकेशन पे ही सारी की सारी कीज़ आ रही हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ इस वाले नंबर की 65, अगर नंबर होते 75 85 95 सभी का रिमाइंडर क्या आना था 5 आना. तो ये सारे के सारे यहाँ पे मैच होने थे. सिमिलरली हमने इसमें सपोज किया कि सारी की सारी कीज़ जो हैं वो स्लॉट 1 पे मैच होंगी. तो स्लॉट 1 पे अगर की 1 भी स्लॉट 1 पे मैच होगी, की 2 भी, की 3 भी, की 4 भी, की 5 भी और की 6 भी स्लॉट 1 पे ही मैच होंगी. तो प्रोबेबिलिटी उनकी क्या है 1/6. फर्स्ट की क्योंकि स्लॉट कितने हैं 6 हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/6 हुई. तो सिमिलरली स्लॉट की 1 की भी 1/6 हुई, की 2 की भी 1/6 हुई. 8 कीज़ हैं, सभी की सभी एक की पोजीशन पे आएंगी और सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी. तो 8 कीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8 कीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी 8/6. तो 8/6 क्या हुआ 1.33. तो दिस इज़ द राइट आंसर 1.33. मतलब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही है कि सेम लोकेशन पे आने की क्या चांसेस है. तो पर्टिकुलर लोकेशन हमने सपोज कर ली फर्स्ट लोकेशन है तो की 1 भी फर्स्ट लोकेशन पे आ रही है, की 2 भी फर्स्ट लोकेशन पे और लोकेशंस कितनी है 6 ही हैं. तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/6 हुई. तो 8 है तो 8/6. तो इसका आंसर ये आ गया. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नहीं समझ आया तो इसके लिए हैशिंग आपको पढ़नी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ बाइनरी ट्री होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एनी रूट टू लीफ. द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h. मतलब हाइट दी गई है और उस हाइट के अकॉर्डिंग किसी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे. सो दीज आर द ऑप्शंस. h इज़ द हाइट. h क्या है h इज़ द हाइट और दीज आर द ऑप्शंस. सपोज करो हाइट 3 है तो कितने मैक्सिमम नोड्स होंगे. तो ए ऑप्शन कहता है 2 × 3 - 1 7 होंगे क्या. बी ऑप्शन कहता है 2 × 2 - 1 3 होंगे क्या. सी ऑप्शन कहता है 2 × 4 16 - 1 कितने 15 होंगे. और ये क्या कहता है 16 होंगे. तो ये कैसे पता चलेगा कि अगर हाइट दी गई है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे. तो
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखो, ये एक ट्री दिया गया है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है, देखो हाइट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एनी रूट टू लीफ पाथ। अब लीफ यहाँ से ये वाला है, तो कितने एजेस हैं, 1 2 3, एजेस कितने हैं, 3 है। हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट इज 3, तो 2 द पावर 3 + 1 4 - 1 कितने आए, 15। सो काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 और 4 7 और 8 15। सो 15 नोड्स ही हैं, तो क्या ऑप्शन आया इसका, 2 द पावर h + 1 - 1। सो दिस इज द राइट आंसर। तो अब यहाँ पे भी देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। एग्जाम्पल लेके देखा, क्योंकि हाइट कितनी थी 3, और 15 कैसे बनेगा, अगर 2 द पावर 3 + 1 - 1 होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग sorting एल्गोरिथम हैज लोएस्ट वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी। इन sorting एल्गोरिथम में से सबसे कम वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या है कि sorting करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे। सर्चिंग के केस में वर्स्ट केस क्या होता है कि अगर एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट के लास्ट में है, जहाँ वो लिस्ट में है ही नहीं। और sorting के केस में वर्स्ट केस क्या होता है कि सपोज करो हमने असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए एलिमेंट्स डिसेंडिंग में सॉर्ट करने हैं, जहाँ वाइस वर्सा, तो वो वर्स्ट केस होता है। सो इन सभी एल्गोरिथम में से किसकी सबसे कम वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है, तो राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए, मर्ज सॉर्ट की है। बाकियों की कितनी है देखिए, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी फॉर द अबव सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर, मर्ज सॉर्ट की है n log n, बबल सॉर्ट की है n², क्विक सॉर्ट की क्या है n², सिलेक्शन सॉर्ट की भी क्या है n²। सो सबसे कम वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी किसकी है, मर्ज सॉर्ट की है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, तो द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेल्युएटेड। फर्स्ट स्टार कहाँ पे है, फर्स्ट स्टार दिया गया है, देखो 8 2 3, फिर एक्सपोनेंशियल है, फिर डिवीजन है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर स्टार है, फिर प्लस है, फिर 5 है, और यहाँ पे ये वाला फर्स्ट स्टार दिया गया है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करने का वे कैसे होता है, एक स्टैक लेना है, सबसे पहले 8 आया तो 8 को स्टैक में डाल दिया, अगर तो कोई ऑपरेंड आ रहा है तो स्टैक में डाल दो, फिर 2 आया तो स्टैक में डाल दो, फिर क्या आया, फिर 3 आया तो स्टैक में डाल दो, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर आया, ऑपरेटर कौन सा आया, पावर ऑपरेटर आया। जब ऑपरेटर आए तो ये 2 एलिमेंट्स पॉप करने हैं, ऊपर जो सबसे टॉप पे है उसको मान लेना है ए। सो ए कितना है, ए इज 3, और नेक्स्ट टू टॉप क्या है, बी, सो बी इज 2। तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है बी ऑपरेटर ए, ऑपरेटर कौन सा दिया गया है, एक्सपोनेंशियल। सो बी कितना है, 2 एक्सपोनेंशियल 3, 2⁻³ कितना हो गया, 8। जो भी रिजल्ट आएगा उसको वापस स्टैक में डाल देना। तो 8 पहले दिया गया था स्टैक में, ये देखो 8 पहले से है, और इनका रिजल्ट क्या आया 8, तो 8 को फिर से स्टैक में डाल दिया। उसके बाद डिवीज़न आया, तो डिवीज़न आया तो सिमिलरली यही चीज़ की, और 8/8 क्या आ गया, 1। उसके बाद क्या आया, 2 आया, उसके बाद क्या आया, 3 आया, उसके बाद क्या है, स्टार। तो स्टार आया तो सिमिलरली ए 3 होगा, बी 2 होगा, और 2 × 3 6, क्या आ गया 1 और 6। और यहीं तक उसने पूछा है द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार। टॉप 2 एलिमेंट्स क्या हैं, 6 और 1 है। सो राइट आंसर, ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया। अब स्टैक में ये आप इसको देख लीजिए, व्हेन पावर इज रीड द टॉप 2 एलिमेंट्स आर पॉप्ड, पावर इज कैलकुलेटेड, फिर 8 और 8 आ गए। उसके बाद डिवीज़न आई तो 1 रह गया। उसके बाद नेक्स्ट आए 1 2 3। उसके बाद व्हेन स्टार कम्स द टॉप 2 आर पॉप्ड एंड मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म्ड, 1 और 6 रह गया। सो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो एक बार इसको रीड कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दी गई है ट्री की। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ये है, प्री ऑर्डर भी दी गई है, हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालनी है ट्री की। तो इसको कैसे करना है, सो लेट अस सी। पहले तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन से हैं। ऑप्शंस, दीज आर द ऑप्शंस। तो अब इनको कैसे करना होता है, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर को। देखो प्री ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर होता है रूट, पहले रूट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा और फिर राइट आएगा। इन ऑर्डर क्या होता है, पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। अब इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दी गई है, हमने इसकी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालनी है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए हमें जरूरी है कि पहले ट्री बनाना पड़ेगा। तो ट्री कैसे बनाते हैं ट्रैवर्सल से, सो लेट अस सी। तो ट्री बनाने के लिए आपने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल देखनी है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ये, सो दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी द रूट, क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होती है, रूट लेफ्ट राइट। तो ये क्या हो गया, रूट हो गया। ये देखने के बाद आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जाइए। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। अब इसके लेफ्ट में डी बी ई और राइट में एफ सी जी है, क्योंकि इन ऑर्डर में क्या होता है, रूट इन बिटवीन होता है लेफ्ट और राइट के। तो रूट ये है, मीन्स लेफ्ट ये है डी बी ई और राइट क्या है, एफ सी जी। अब डी बी ई में ए के लेफ्ट में क्या आएगा, डी बी ई में ए के लेफ्ट में क्या आएगा, ये वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि प्री ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है। प्री ऑर्डर में पहले बी आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। अब बी, फिर इन ऑर्डर में देख लीजिए, बी अगर यहाँ पे है तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में डी है और राइट में ई है ना, सिंपल। सिमिलरली अब राइट की बात करें तो ए के राइट में क्या है, एफ सी जी। और एफ सी जी में प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आया, सी। सी आया ना, तो यहाँ पे सी आ गया, तो लेफ्ट में क्या आएगा, एफ और राइट में क्या आएगा, जी। तो अब ट्री बन गया। तो ट्री बन गया तो इसकी पोस्ट ऑर्डर आप इजीली कर सकते हो। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट राइट रूट। सो लेफ्ट डी ई, फिर रूट बी, फिर इधर एफ जी सी और ए। सो दिस इज द राइट आंसर, डी ई बी एफ जी सी ए। राइट आंसर इज ए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।